हेलो स्टूडेंट, कल हमने हेनरी लॉ तक सीख लिया था। आज हम सीखेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। नंबर फर्स्ट है द प्रेशर इज नॉट टू हाई, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो। यानी कि हेनरी लॉ है जब भी काम करेगा जब प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। द गैस शुड गो टू एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि गैस कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाए, ना तो वो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, किसी भी केमिकल से कोई रिएक्शन नहीं दिखाए। और द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन हमारी लागू होती हैं तो हेनरी लॉ हमारा लागू होगा, अन्यथा की दृष्टि में हमारा हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड beverage such as in soft drink and soda water preparation, CO2 is passed at high pressure to increase the solubility। यानी सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक जो बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, हमको पता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई प्रेशर पर डिजोल्व होती है, और हाई प्रेशर पर डिजोल्व होने से क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फंक्शनिंग इन लंग्स। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर dissolve in blood because of its high pressure and combine with hemoglobin to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यानी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है। इन द टिश्यूज वेयर द प्रेशर इज लो, ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज। अब यहाँ पर क्या था कि जो एयर का प्रेशर यहाँ ज़्यादा था, तो एयर का प्रेशर हाई होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो गई। लेकिन यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब टिश्यूज़ के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर और प्रेशर जो है बहुत लो होता है। प्रेशर लो होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्लड से रिलीज हो जाता है, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन दे देता है जो आगे कामों में यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है एनोक्सिया इन क्लाइंबर्स। एट हाई एल्टीट्यूड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है, लो होता है। लो होने के कारण ड्यू टू द लो प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड पर जैसे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर और प्रेशर लो होने की वजह से और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी लो हो जाता है, और लो कंटेंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कॉज द क्लाइंबर टू बिकम वीकनेस एंड रिड्यूस थिंकिंग कैपेसिटी। और ऑक्सीजन कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्लाइंबर है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं, उनमें वीकनेस महसूस होने लगती है और उनकी सोचने की क्षमता भी खत्म होती है धीमे धीमे। These are the symptom ऑफ कंडीशन ऑफ एनोक्सिया। ये सिम्टम है वो एनोक्सिया के हैं। एनोक्सिया एक डिसीजेज है, तो एनोक्सिया के ये सिम्टम है कि सोचने की क्षमता इसमें कम होती है एनोक्सिया में, और वीकनेस आती है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर तो गोताखोर जो होते हैं, सफ़र फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट कॉल्ड बेंड्स। यानी कि जब गोताखोर अंदर जाते हैं समुद्र के तो वहाँ पर गहराई में जाने से वाटर का प्रेशर उन्हें पड़ता है, और इससे क्या उनके पेन होता है, इसको कहते हैं बेंड। वेन दे कम टुवार्ड्स द सरफेस, जब वो सरफेस पर आते हैं तो ड्यू टू द डिकम्प्रेशन ऑफ गैसेस, तो गैसों के डिकम्प्रेशन होने के कारण क्या होता है, वाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। ये है व्हेन दे केम टुवार्ड्स द सरफेस ड्यू टू डिकम्पेरिजन ऑफ गैसेस डिजॉल्व इन ब्लड। यानी जब वो समुद्र के अंदर गए तो वहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर पर गैस थी, और गैस ऊपर से क्या था, जो
सी वाटर था उसका भी प्रेशर था। तो सी वाटर का प्रेशर होने के कारण वो जो गैस अंदर उसमें डिजॉल्व थी हाई प्रेशर पर, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं तो गैस क्या होता है, प्रेशर कम होने से गैस डिकम्प्रेस होती है, और डिकम्प्रेस होने से उसके बैंड बन जाते हैं। बाय ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, जब वाटर के अंदर होता है तो हाई प्रेशर पर वो सांस ले सकता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। दीज बैंड्स आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। अगर हम सिंपल एयर की जगह कंप्रेस्ड एयर यूज़ करें तो हम इन बैंड से छुटकारा पा सकते हैं। दैट डाइल्यूटेड बाय हीलियम इन ब्रीथिंग एपरेटर। तो उसके अंदर क्या करें, हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिला दें। इसकी जो सामान्यतः जो एपरेटस में रहता है उसमें 11.7% हीलियम रहता है, 56.2% नाइट्रोजन रहता है एंड 32.1% ऑक्सीजन रहता है।